10वां क्लास में आपको पहला चैप्टर संस्कृत में मंगलम पढ़ना है। मंगलम का अर्थ प्रार्थना या स्तुति होता है। मंगलम मतलब प्रार्थना या स्तुति। यह पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है और 10वां क्लास में 14 चैप्टरों में सबसे पहला चैप्टर बोहनी यही चैप्टर से होता है। यही चैप्टर से आपको संस्कृत का पहला अध्याय इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है और इसमें मंगलम पाठ के रचनाकार हमारे महर्षि वेदव्यास हैं। और महर्षि वेदव्यास ने उपनिषद के कुछ मंत्रों उपनिषद की रचना की ताकि मानव जीवन सकारात्मक रूप से जिया जाए। और उनके 5 मंत्र, उनके 5 श्लोक इस चैप्टर में इस पाठ मंगलम पाठ में पढ़ना है। मंगलम का अर्थ प्रार्थना या स्तुति होता है। पहला मंत्र है, जिनमें पहला मंत्र है हिरण्मेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम तत्वम कृष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका मतलब हिरण्मेन मतलब होता है सोने जैसा, पात्रेण मतलब बर्तन से, सतस्य माने सत्य का, अपहितम माने ढका हुआ है, मुखम माने मुख, तत्वम पुष्प अपावृणु सत धर्माय दृष्टे। उस तत्व को जानने के लिए सूर्य से आग्रह किया जा रहा है, सूर्य से याचना किया जा रहा है कि हे सूर्य, सोने के आवरण से ढके हुए सत्य के मुख को सत धर्मान की प्राप्ति के लिए हटा दे। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, जिसका अर्थ होता है सोने जैसा, अर्थात लालच रूपी बर्तन में सत्य हमारा कैद है। सत्य छटपटा रहा है। आज के युग में सत्य बोलने वालों की कमी है, इसी कारण सत्य दबा हुआ है। और महर्षि वेदव्यास इस मंत्र से यही याचना करते हैं कि हे सूर्य, सोने के आवरण से ढके हुए सत्य के मुख को सत्य धर्मान की प्राप्ति के लिए उसे हटा दे। इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य के मुख को किस पात्र से ढका गया है, तो सोने के पात्र से ढका गया है। किससे याचना की गई है, तो सूर्य से याचना की गई है। यह मंत्र, पहला मंत्र आपको ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में यह भी आता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से संकलित है, तो यह ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। दूसरा श्लोक है अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तत्क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमात्मन। अनोर अन्यान का मतलब होता है, अनु मतलब छोटा, अनोर अन्यान मतलब छोटा से छोटा, महतो मह्यान मतलब बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा, आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। छोटा से छोटा एग्जाम में पूछेगा कौन है, तो आत्मा। बड़ा से भी बड़ा कौन है, तो आत्मा। आत्मा का आकार निरंकार है, इसकी आकार कोई फिक्स नहीं है, छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा होता है। आत्मा से जंतो निर्हितो गुहायाम, और आत्मा जो होता है जंतुओं के गुहा मतलब गुफा में, हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमात्मन। तम क्रतु, तम जोड़ अक्रतु, तम मतलब उसे, अक्रतु मतलब बुद्धिमान लोग उसकी आत्मा की महिमा को जानकर शोक रहित होते हैं। हम लोग डरते हैं कि मर जाएंगे। मैन इज मॉर्टल बट सॉइल इज इमॉर्टल। आदमी मरणशील है, परंतु आत्मा मरणशील नहीं होता, ये शरीर नश्वर है। इसलिए हम लोग को चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग आत्मा की महिमा को जानते हैं और शोक रहित होते हैं। धातु प्रसाद महिमात्मा, और वो लोग शोक रहित होते हैं। यह मंत्र आपको कठोपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा मंत्र अनोर अन्यान महतो मह्यान
ये आपको कठोपनिषद से संकलित है। तीसरा श्लोक पे अब हम लोग ध्यान देंगे सभी। सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथा वित्तो देवायन एना कर्मण्यतो ऋष्यो व्याप्त कामा यत तत् सतस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते, हमेशा कहा जाता है कि सत्य की जीत होती। आप 1 रुपए के सिक्के पे नीचे भी देखे होंगे लिखे हुए कि सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। ट्रूथ नेवर डिफीटेड, है ना। सच्चाई कभी परास्त नहीं हो सकती, उसे परेशानी में डाला जा सकता है। तो किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी हार होती है? तो असत्य की। सतेन पंथा विततो देवायना, सत्य से ही देव रूपी मार्ग में जाया जा सकता है। सत्य से ही देवलोक प्राप्त होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि देवलोक में किसका खजाना है? तो सत्य का खजाना है। येना कर्मण्यतो ऋष्यो ह्याप्त कामा यत तत् सतस्यम निधानम। यहाँ ऋषि लोग भी सत्य के सहारा लेकर और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ऋषि लोग सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन मुख्य हैं, किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी हार होती है? तो असत्य की। किस देवलोक में किसका खजाना है? तो सत्य का खजाना है। ऋषि लोग अपने सांसारिक का इच्छाओं का त्याग किसके द्वारा करते हैं? तो सत्य के द्वारा करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा निधान, पृथ्वी का सबसे बड़ा निधान, है ना, सत्य है। यह आपको तीसरा श्लोक मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक सतमेव जयते नानृतम, यह श्लोक आपको मुंडक उपनिषद से संकलित है। चौथे श्लोक पर अब हम लोग ध्यान देंगे। कहा जा रहा है यथा नदः अस्यन्द मनाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यथा नदः, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, नदः मतलब नदियां, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है। नदियां पहाड़ से निकलती हैं, पहाड़ की कंदराओं से निकलती हैं और इनका अंतिम स्थल समुद्र होता है। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर सागर में विलीन हो जाती है, ठीक कह रहा है तथा विद्वान, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग नाम रूप से विमुक्त होकर, नाम और रूप से विमुक्त होकर प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर, है ना, परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। दिव्य आत्मा मतलब वो भगवान के श्रेणी में चले जाते हैं। बड़े लोग मर जाते हैं, अमर हो जाते हैं, उनकी नाम और उनकी कृति हमेशा जिंदा रहता है, उनकी गाथाएं हमेशा धरती पर गाई जाती है। बल्कि शरीर उनका रहे या ना रहे, उनकी नाम, उनकी कृति हमेशा जिंदा रहता है। तो इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ललन टॉप क्वेश्चन। पहला है कि नदियां अपने नाम और रूप से त्याग कर किसमें विलीन हो जाती है? एक तो एकदम ललन टॉप है, ये तो क्वेश्चन में छप के रहेगा कि नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर किसमें विलीन हो जाती है? तो समुद्र में विलीन हो जाती है। ये लगातार 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, इस साल आया तो हैट्रिक, है ना। विद्वान लोग अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर किसमें विलीन हो जाते हैं? तो परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। ठीक, ये मंत्र भी आपको चौथा श्लोक या मंत्र भी आपको मुंडक उपनिषद से ही संकलित है। तो इससे 2 ही प्रश्न आएंगे। 5वां श्लोक, आखिरी श्लोक पर हम लोग अब ध्यान देंगे। 5वां श्लोक कहता है वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्य वर्णः तं सह प्रस्तात् तमेव विद्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्येयन्य। कहते हैं वेदाहमेतं पुरुषं महानतं, जो वेदों को जानते हैं वही पुरुष महान होते हैं। आदित्य वर्णः तं सह प्रस्तात्, वेदाहमेतं पुरुषं महानतं, जो वेद को जानते हैं वो पुरुष महान। ऐसा नहीं कि वेद को आप पढ़ लीजिएगा महान हो जाएगा। वेदों की बात को जो जीवन में अपना,
है ना। वेदों की बातों को जीवन में, अपने जीवन में जो उतारते हैं वो व्यक्ति महान बन जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे वेद 4 तरह के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इन वेदों को, चारों वेदों को जो चतुर्वेदी कहलाते हैं, है ना, 4 वेद जानने वाले चतुर्वेदी, 3 वेद जानने वाला त्रिवेदी, 2 वेद जानने वाले को द्विवेदी कहते हैं। तो वेदों को जो जीवन में अपने उतारते हैं, उनके अंदर कह रहा है वो महान बन जाते हैं। आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात्, जिस तरह से सूर्य की किरणें जब धरती पर आ जाती हैं तो यहाँ तमस दूर हो जाता है, यहाँ से सारे समस्त अंधकार को क्षय कर देता है, नष्ट कर देता है, उजाला की ओर में परिवर्तित कर देता है, प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, आलोकित कर देता है। ठीक उसी प्रकार तमेव विद्वाति मृत्युमेति, और उसे जानकर लोग मृत्यु की नैया से पार कर जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। तो इसमें से प्रश्न 2-3 पूछे जाएंगे, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आएगा किसे जानकर लोग महान बन जाते हैं, तो वेद को जानकर। अंधकार को कौन दूर करता है, तो प्रकाश दूर करता है। किसे जानकर मृत्यु की नैया से लोग पार कर जाते हैं, तो वेद को जानकर मृत्यु की नैया से पार कर जाते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और अपने गुरुदक्षिणा के रूप में लाइक दबाना ना भूलें।